अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगेन आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट की कुछ मजीद क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वही फार्मूला जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो एक फंक्शन सेम इज इट दूसरी का इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस जिस फंक्शन को हमने जोड़ा था उसका डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ यू फंक्शन। लेकिन हमें किस फंक्शन को जोड़ना है, किसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने आइलेट्स वाला याद रखना है कि आई मीन इनवर्स फंक्शन, एल मीन लॉग फंक्शन, ए मीन अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। स्टूडेंट याद रखें, मैंने आपसे इसके पहले लेक्चर में भी कहा था कि जब भी लॉग फंक्शन आ जाए एंड इनवर्स फंक्शन आ जाए उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और यहां पे मेरे पास जो क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू लॉग x है, तो स्टूडेंट जब भी लॉग x अकेले आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और अब इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूंगा कि स्टूडेंट i1 इट्स मीन कि अगर आप देखिए एक लॉग x है, लॉग और आई को इस तरह आप अलजेब्रिक तस्वीर कर सकते हो, लेकिन यहां पे जब भी लॉग फंक्शन आ जाए तो हम उसके साथ हमेशा 1 लगाएंगे। देखिए यहां पे लॉग x सेम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, जिस फंक्शन को छोड़ा था उस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख लिया कि देखिए ये v एंड ये u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ v एंड इंटीग्रेशन ऑफ u। तो हमेशा स्टूडेंट जब भी लॉग फंक्शन आ जाए तो आपने साथ 1, लेकिन अगर लॉग फंक्शन अकेला हो तब तो स्टूडेंट ये कुछ यूं हो जाएगा कि log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, x हो जाता है, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और ये भी x। सो स्टूडेंट ये कैंसल, सो i इज इक्वल टू x log x और 1 रह गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट x, और यहां पे लिख लिया c। स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम यूं लिख ले कि स्टूडेंट अगर एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स आ जाए, एक्स क्यूब एक्स लॉग एक्स आ जाए, एक्स लॉग एक्स आ जाए, एक्स पावर 5 लॉग एक्स आ जाए, एक्स पावर 10 लॉग एक्स आ जाए, एक्स पावर n लॉग एक्स आ जाए, सबका मेथड सेम होगा। अब यहाँ पे लॉग फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे लॉग अलजेब्रिक से पहले आता है, तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर मैं करूं तो लॉग एक्स को हम देंगे इज्जत और एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करूंगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सैंबल, जिस फंक्शन को जोड़ा था उसका डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड डीएक्स। स्टूडेंट यहां पे ये कुछ मजीद यूं हो जाएगा कि i इज इक्वल टू लॉग x और x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x पावर 3 डिवाइड बाय 3 लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, एंड स्टूडेंट ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 इंटू dx। तो स्टूडेंट अगर इसको मैं मजीद लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 लॉग x एंड ये x स्क्वेयर हो जाएगा और ये 3 शुरू में लेके आया स्टूडेंट, तो 1 बाय 3 एक्स स्क्वेयर dx। अब एक्स स्क्वेयर अकेला रह गया और एक्स स्क्वेयर को अगर इंटीग्रेट करना काफी आसान है, सो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब बाय 3 एंड ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट लॉग x, एंड यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पावर जस्ट 1 इंक्रीज करेंगे, जो पावर बनेगा उस पर डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट इसी तरह अगर एक्स क्यूब लॉग एक्स आ जाए सेम प्रोसेस, एक्स पावर 10 लॉग एक्स आ जाए सेम प्रोसेस। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन, स्टूडेंट अगर अकेले कॉट इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए, जितनी भी इनवर्स फंक्शंस है उसको भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी स्टूडेंट यहाँ पे 1 लगाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं कि i इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स को इज्जत दी, 1 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, जिस फंक्शन को छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx।
सो मैंने जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। ये हो जाएगा स्टूडेंट टेंजेंट इनवर्स x1 का इंटीग्रेशन 1 और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्टूडेंट इसके आ जाएगा x dx। सो I is equal to x tangent inverse x and x divided by 1 plus x square dx। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन गया। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है। अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर इसका होल पावर 1 हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लॉग अप्लाई करेंगे, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और x के साथ 2 की कमी है, तो हम यहाँ पे यूं कर रहे हैं स्टूडेंट कि 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड भी कर रहा हूं और 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया और होल पावर 1 है तो लॉग अप्लाई करूंगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 ना होता, 2 होता, 3 होता या फ्रैक्शन में होता, तब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते और तब इंटीग्रेट करते, लेकिन चूंकि यहां पे होल पावर 1 है तो मैं लॉग अप्लाई कर सकता हूं। x टेंजेंट इनवर्स x 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और होल पावर 1 है, एंड प्लस c।